ये बताइए, नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, पूरा वीआईपी कल्चर खत्म कर दिए, समान शिक्षा की बात कर दिए। क्या लगता है भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ये है कौन? और महाराज, हम लोग भारत में मौजूद हैं और चाचा भारत में नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हैं। कौन है नरेंद्र मोदी? क्या चाचा आपकी इच्छा नहीं होती कि जो नेपाल में हो गया, चाहे रिक्शा वाले का बेटा हो, चाहे मजदूरी करने वाले का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, जब स्कूल जाएंगे एक सीट पर बैठेंगे, तो क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता है? ये बताइए, जब लड़का बराबर बैठेगा तो बड़ा वाला कहेगा है साला मेरा बेटे के सामने तू बैठा, जूता निकाल के मारेगा। हाँ, जूता निकालेगा, जूता निकालेगा। ये मानसिकता हो गई। नेपाल में पूरा वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया है। सारे जो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है कि चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, वो सब पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। क्या भारत के प्रधानमंत्री जी इनका 76 सिफर कर सकते हैं? 1000 करोड़ का तो जहाज चाहिए उनको। फिर विश्व गुरु है, अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के पास इतनी हाईटेक सुविधा है, वहां तंकी पहुंच गए तो अमेरिका के दुगुना कीमत का इनको सुविधा चाहिए। फिर विश्व गुरु के हमारे चमचे हैं, वो भी साथ में चलेंगे, कई प्रदेशों में बैठे हुए हैं, वो चमचों को जाने के लिए उनको भी BMW से लेकर जेट प्लस की सिक्योरिटी चाहिए। तो अब आप जो बता रहे हो, इस खर्चे से अगर पैसा बचेगा तभी तो निरुस्त किया जाएगा। जंगल में जाओगे, भले शेर हो, सियार हो, लेकिन खाल तो शेर वाली पहननी पड़ेगी, भले मांग किया जाए भाई। अच्छा, लेकिन मोदी जी ने एक बार तो कहा था, न खाता हूँ न खाने दूंगा। हाँ, तो सही तो कह रहे हैं। वो अकेले जू वाले आदमी अच्छा खाते अच्छा पहनते। भाई देखो, विश्व गुरु हैं तो वो कहाँ किसी को खिलाते, वो आप देश के लिए करें, विश्व गुरु के लिए काम कर रहे हैं। लगता है कि जो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री जी, नए प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि सारे वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु वाले प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं? देखिए भैया, आपके बगल में शेर जाएगा, जब आपके बगल में शेर रहेगा या आपके इर्द गिर्द शेर रहेगा तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो ये मोदी बब्बर शेर हैं। बब्बर शेर? हाँ, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसलिए वीआईपी कल्चर अपना हटा रहे हैं कि कहीं भी आए जाए कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मोदी जी की सिक्योरिटी हटा दी जाए, योगी जी की सिक्योरिटी हटा दिया जाए, भागवत जी की सिक्योरिटी हटा दिया जाए तो ये हिंदुत्ववादी चेहरा है। खतरे के हमेशा इनके गर्दन पर तलवार लटकी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग इसी देश में ऐसे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी है कि उनको पा दें तो चटका दें। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, आज बात करेंगे नेपाल को लेकर। दोस्तों, नेपाल में आपने देखा होगा कि जो नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं बालेन्द्र शाह ने एक वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और उन्होंने सारे प्राइवेट स्कूल को बंद करके, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, सभी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। क्या भारत के प्रधानमंत्री जी ऐसा कर सकते हैं? इस सवाल को लेकर आज यहाँ तमाम से लोगों से बातचीत करेंगे। खत्म कर पाए नहीं खत्म, बातचीत करने के लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? पवन शर्मा। सर, एक सवाल पूछेंगे, भारत को लेकर, नेपाल को लेकर पूछना चाह रहे थे। अरे भारत के में रहते हो, नेपाल का क्यों पूछोगे भाई? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि नेपाल में पूरा वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया है। सारे जो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है कि चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, वो सब पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। क्या भारत के प्रधानमंत्री जी इनका 76 सिफर कर सकते हैं? गरीब देश है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए कुछ भी कर सकता है। और हमारे देश में विश्व गुरु रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु हैं। अब विश्व गुरु पाकिस्तान जाते हैं, कभी नवाज शरीफ से मिलने जाते हैं, आतंकी देश जाते हैं, जैसे उनके फॉलोअर कहते हैं। नवाज शरीफ के घर जाते हैं, वहाँ बिरयानी वगैरह जो भी खाते हो, शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो तो हमको ये भी नहीं पता मोदी जी क्या खाते हैं। जाते साल वाल देते हैं, दान पुण्य करते हैं। आतंकी देश जाते तो 2000 करोड़ का तो जहाज चाहिए उनको। फिर विश्व गुरु है, अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के पास इतनी हाईटेक सुविधा है, वहाँ तंकी पहुंच गए तो अमेरिका के दुगुना कीमत का इनको सुविधा चाहिए। फिर विश्व गुरु के हमारे चमचे हैं, वो भी साथ में चलेंगे, कई प्रदेशों में बैठे हुए हैं, वो चमचों को जाने के लिए उनको भी BMW से लेकर जेट प्लस की सिक्योरिटी चाहिए। तो अब आप जो बता रहे हो, इस खर्चे से अगर पैसा बचेगा तभी तो निरुस्त किया जाएगा। और फिर मोदी जी ने ये सब व्यवस्था विश्व गुरु बनाने के लिए 5 किलो राशन दिया है। कितना? 5 किलो, 80 करोड़ लोगों को। अब सोचने तो 80 करोड़ लोगों को पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं। देखो, 80 करोड़ लोगों को कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। तो अब 135-40 करोड़ की आबादी है, ठीक है, सीधे 65 करोड़ है। अब उसी में कुछ टैक्स पेयर हैं, 10% हमारे अडानी अंबानी जैसे कुछ अमीर लोग हैं, उन्हीं से पैसा लेकर के भैया देखो विश्व गुरु की ओर है। और हमारी जनता को भी पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब है नहीं। हिंदू मुसलमान देखना यहाँ से कुछ दिन बाद चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ये लोग भेज तो रहे पाकिस्तान, ये तो बता रहे थे अभी सब।
क्या चिल्लाते, देखते नहीं कि हम ये नहीं होने देंगे, मैं बाबरी नहीं बनने दूंगा, मैं झाबरी नहीं बनने दूंगा, मुसलमान वहां से आया, फलाना ढिमकाया, ईरान बर्बाद हो गया, रसिया बर्बाद, ईरान बर्बाद हो गया, ईरान खत्म हो गया, सऊदी अरेबिया खत्म हो गया, पाकिस्तान मर गया सब। और हमारी ये नहीं समझ में आ रहा, पाकिस्तान को मारने के बाद बिरयानी चाटने कहाँ गए थे भैया नवाज शरीफ के वहां, हमारी ये नहीं समझ। कुल मिलाकर आप कटास जो कर रहे अरे कटाक्ष हैं नहीं इसे हो सकता। साफ तौर पर कहना है कि ऐसा हमें भारत में नहीं हो सकता है। ये भैया विश्व गुरु कैसे हो सकता है, आप ये बताओ। नेपाल गरीब देश है, उसका प्रधानमंत्री पैदल पैदल भी चला जाएगा, सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री विश्व गुरु है। इतने साउथ कोरिया देख, किम जोन जैसे आदमी बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं वहां पर। ऐसे लोगों के देश में जब हमारा राष्ट्रध्यक्ष जाएगा तो ये कहावत है कि भले भाई देखो, एक कहावत है, जंगल में जाओगे भले शेर हो सियार हो, लेकिन खाल तो शेर वाली पहननी पड़ेगी, भले मांग किया जाए भाई। अच्छा, लेकिन मोदी जी ने एक बार तो कहा था, न खाता हूँ न खाने दूंगा। तो सही तो कह रहे हैं, वो अकेले जू वाले आदमी अच्छा खाते अच्छा पहनते, भाई देखो विश्व गुरु हैं तो वो कहाँ किसी को खिलाते, वो आप देश के लिए करें, विश्व गुरु के लिए काम कर रहे हैं। ताकि हमने शेर पाला है, अपना खून दे देंगे, मर जाएंगे, 4 बच्चों में कई लोगों को खत्म कर दे, कोई फर्क नहीं भाई। देखो मर सकते हैं लेकिन विश्व गुरु की मर सकते हैं लेकिन विश्व गुरु की हस्ती नहीं मिटा सकते भाई। अच्छा, देखो ये देखिए, और भाई साहब आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है कि जो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री जी, नए प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि सारे वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु वाले प्रधानमंत्री जी ऐसा कर सकते हैं? देखिए भैया, आपके बगल में शेर जाएगा, जब आपके बगल में शेर रहेगा या आपके इर्द गिर्द शेर रहेगा तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो ये मोदी बब्बर शेर हैं। बब्बर शेर? हाँ, तो क्या कर रहे हैं? और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसलिए वीआईपी कल्चर अपना हटा रहे हैं कि कहीं भी आए जाए कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मोदी जी की सिक्योरिटी हटा दी जाए, योगी जी की सिक्योरिटी हटा दिया जाए, भागवत जी की सिक्योरिटी हटा दिया जाए तो ये हिंदुत्ववादी चेहरा है। खतरे के हमेशा इनके गर्दन पर तलवार लटकी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग इसी देश में ऐसे देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है कि उनको पा दें तो चटका दें। हाँ। तलाश में है, शिकार पे है, निशाने पे है, इसीलिए सिक्योरिटी जरूरी है। सिक्योरिटी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई। तो जैसे मंत्री का बेटा पढ़ रहा है, वीआईपी स्कूल में पढ़ रहा है, गरीब का बेटा नहीं पढ़ पा रहा है, ये समान शिक्षा नहीं होना चाहिए क्या? पर आपको जब मुझसे प्रेम होगा तब तो मैं आपसे असुरक्षित महसूस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपसे खतरा महसूस रहेगा तो मैं तो लड़ लड़ूंगा ना बुलेट प्रूफ से। तो जो जनता वोट देती है उसी से खतरा है? जनता से खतरा नहीं है, इस जनता को भड़काने वाले, उकसाने वाले पार्टियों से खतरा है, आस्तीन के सांपों से, देश विरोधियों से खतरा है, आतंकवादियों से खतरा है, राष्ट्र विरोधियों से खतरा है। और उस व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। योगी जी और मोदी जी विरासत में नहीं पाए हैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म। आप कभी गहनता से पढ़िएगा निष्पक्ष होके कि योगी और मोदी का कोई विरासत फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी कि राजनीतिक फैमिली बैकग्राउंड हो। उन्होंने अपने दम पर वहां तक पहुंचने का प्रयास किया है, और जब कोई किसी के व्यक्तित्व की तुलना नहीं, बराबरी नहीं कर पाता है तो टांग खींचने लगता है, वही काम चल रहा। अच्छा, ये बताइए, जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, पूरा वीआईपी कल्चर खत्म कर दिए, समान शिक्षा की बात कर दिए, क्या लगता है भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, ये है कौन? अरे महाराज, हम लोग भारत में मौजूद हैं और चाचा भारत में नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हैं। कौन है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री कदम हो जाएगा पर, हो जाए साला, कम से कम आप लोगों से नहीं मिलेंगे, जाएंगे जेल में रहेंगे। कायदे से 2 रोटी तो खाएंगे, दूसरे तीसरे लोगों की तरह गैस सिलेंडर नहीं खोजेंगे, क्या चूल्हा नहीं खोजेंगे, रोटी नहीं खोजेंगे, क्या खोजेंगे? हम तो भैया जेल में आए हैं, 2 रोटी हमको मिलना चाहिए। जब गैस, अच्छा सब बातें छोड़ दीजिए, तेल वाला छोड़ दीजिए, जो नेपाल के प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है, क्या भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं? सवाल ये है, इस पर जवाब दीजिए। अरे सवाल ये है कि कभी नेपाल हिंदू राष्ट्र था, क्यों खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, किन लोगों ने खत्म किया? और हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रंप का सबसे नन्हा पागल, दोनों पागल, एक नरेंद्र मोदी पागल और एक ट्रंप पागल। ये दोनों कहाँ ले जाएंगे
अपने अपने देश को कहा नहीं जा सकता। चाचा आपकी इच्छा नहीं होती कि जो नेपाल में हो गया, चाहे रिक्शा वाले का बेटा हो, चाहे मजदूरी करने वाले का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, जब स्कूल जाएंगे एक सीट पर बैठेंगे, तो क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता है? ये बताइए, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, चैनल देखते हैं, जब लड़का बराबर बैठेगा तो बड़ा वाला कहेगा है साला मेरा बेटे के सामने तू बैठा, जूता निकाल के मारेगा। हाँ, जूता निकालेगा। जूता निकालेगा। ये मानसिकता हो गई। अब 3 तरह के विद्यालय हो गए। कौन कौन? एक अंग्रेजा, उसमें 10,20,000 दे दो, एडमिशन करा लो। और एक विद्यालय क ख ग घ अंग का माने हमने जो पढ़ाई पढ़ी थी, बड़े प्रेम से बता रहा हूँ, क माने कौआ, ख माने खरहा, ग माने गदहा, घ माने घड़ी, अंग माने कुछ नहीं। और आज के बच्चों की क्या हाल है जानते हैं? क माने काटब, ख माने खरबोटब, ग माने गरियाई, घ माने घघोटब, अंग माने ऐसा करब कि क्या बोले लायक रहेंगे।